आगे बढ़ेंगे। यूपी की जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है। अब यूपी के अंदर में भाई साहब राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, रोहन, ऐसे मतलब कई लोग ऐसे हैं जैसे 11-11 की क्रिकेट टीम बना रखी है उन लोगों ने। अब यूपी सरकार ने कमर कस ली है, उनको दिख गया यार इतना ही बड़ा यूरोप है और उतना ही बड़ा यूपी आ रहा है, ठीक है। तो अब तो अगर ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर इसी प्रकार से ये लोग बैटिंग करते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार ने कहा कि इस पर नकेल लगाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऊपर में जो है लगाम कसी जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक पॉलिसी लेके आने वाली है जिसका नाम है आपका 2 चाइल्ड पॉलिसी। द पॉलिसी इज नेम्ड एज द 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चे, हम 2 हमारे 2, 2 ही बच्चे बहुत अच्छे। इससे ज़्यादा अगर 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के हुए तो उसके ऊपर फिर होगा पीनल प्रोविज़न। मतलब पीनल प्रोविज़न मतलब ऐसा नहीं है, मतलब सो नॉट पीनल प्रोविज़न, ऐसे किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, बट हाँ आपको कुछ सोशल बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं, है ना, कुछ फ़ायदे जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, कुछ लाभ जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने ये नियम बनाए नहीं है, इसको फाइनल तो किया नहीं है, अभी ड्राफ्ट स्टेज में। तो सरकार सजेशन मांग रही है लोगों से कि आप सजेशन दो, सजेशन दो। तो करीबन 8000 के आसपास सजेशन आई है इस टॉपिक के ऊपर। उनमें से कुछ सजेशन को यूपी सरकार ने शामिल करने का फैसला लिया है, ठीक है। मैं भी पूछ रहा था बच्चों से, यूपी के जितने मेरे छात्र हैं, छात्राएं जो हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, ठीक है, कि बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके अलग अलग उपाय आए हैं, ठीक है। तो मैं तो खैर युवाओं से यही अपील करता हूं कि आप देश के भावी जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको प्रण लेना पड़ेगा कि आप आजीवन अविवाहित रहोगे। सरकार जो पॉलिसी बना रही है मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये तो मजाक की बात है, मैं अपना आपसे एक योगदान मांग रहा हूं, तो अगर आप योगदान दे सकें तो बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक है। तो यूपी की जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसमें क्या है, देखो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट एनजीओ, एसएचजी, वेरियस ग्रुप्स एंड द एसोसिएट डोनर्स, ठीक है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी में सिंपल बता देता हूं, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, सोशल सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए, आफ्टर रिव्यूइंग ओवर 8000 सजेशन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक ने धड़ाक से सजेशन दी है, बढ़िया बढ़िया। कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कह रहा है कि ये कर दो, कोई कह रहा है कि रेडिया मुफ्त दो, एक साइकिल और 3500 रुपये वाली स्कीम दोबारा चला दो, है ना। एक पहले आई थी स्कीम, एक साइकिल, रेडिया, कंबल और 3500 रुपये, वो वाली स्कीम दोबारा चला दो, ज़बरदस्ती करवाओ, ठीक है, पकड़ पकड़ के स्कीम को। कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो सब तो उल्ट पुल्ट सुझाव थे, लेकिन 800 सुझाव जो हैं सरकार ने इनको माना है और उनमें से कुछ चीज़ों को इंक्लूड करने पे फैसला किया है। आफ्टर रिव्यूइंग ओवर 8000 सजेशन फ्रॉम द पब्लिक, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन सबमिटेड अ रिपोर्ट एंड ड्राफ्ट बिल अ न्यू पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ प्रपोजिंग 2 चाइल्ड पॉलिसी। इन्होंने बताया कि कैसे एक पूरा डिटेल नियम बनेगा जिसमें सरकार जो है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर में क्या करेगी, काम करेगी, है ना। 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर काम करेगी। जनता 8000 से अधिक सुझाव जो है उसकी समीक्षा करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ डिसाइड किया है कि जो 2 बालक की जो पॉलिसी है उसके ऊपर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। सो अडॉप्टेड सजेशंस क्या हैं जो मानी गई हैं, वो क्या है, देखो पहला बोला गया कि यार जो महिलाएं हैं, ठीक है भाई, जो महिलाएं हैं जिनका स्टरलाइजेशन होगा, ठीक है, जिनका स्टरलाइजेशन होगा, ठीक है, स्टरलाइजेशन मतलब अब वो फर्दर जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं जा पाएंगे, मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो उन्होंने बोला गया, पहले प्रावधान क्या था, पहले प्रावधान ये था कि सिर्फ बीपीएल वाली महिलाएं जो हैं, जो स्टरलाइज ऑप्शन की ओर जाएंगी ना, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इसमें बोला गया कि ना केवल बीपीएल वाली नहीं, सभी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करो आप, ना केवल बीपीएल बट स्पेशल फैसिलिटी जो है ना वो सभी फैमिली को दो, ठीक है, सभी वुमेन्स को दो, बेशक वो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग ना करते हो, ठीक है। कोई भी अगर बीपीएल से नहीं है और वॉलंटरी कोई और भी आके स्टरलाइज कराना चाह रही हैं, स्टरलाइजेशन कराना चाह रही हैं, ठीक है, नसबंदी, स्वैच्छिक नसबंदी कराते हैं, तो उनको ये लाभ जो है मिलने चाहिए। अ पर्सन हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन after the law comes into the force would be debarred from the several benefits such as welfare scheme। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे तुम्हारे हो गए हैं, ठीक है, तो यकीन मानना उसके बाद आपको बहुत सारी जो सोशल स्कीम्स है ना उनसे हटा दिया जाएगा। आपको बहुत सारी सोशल स्कीम है उनके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा भी सजेस्ट किया गया और सरकार इसको मानने वाली भी है। ठीक है, अब ये जो बिल हमने रखा था ये कुछ सजेशंस हैं जो सरकार मानने के लिए रेडी हो गई हैं, ठीक है, कि स्टरलाइजेशन अगर होता है
तो हम सभी को बेनिफिट स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ बीपीएल वाली महिलाओं को नहीं, हम सबको क्या करेंगे वो स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके अंदर बोला गया कि एक व्यक्ति जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए ना, तो फिर आप ये समझ लो कि उसको बहुत सारे सोशल बेनिफिट स्कीम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मतलब बिल की हाईलाइट्स की बात करते हैं। एज पर द बिल, पब्लिक सर्वेंट हु अडॉप्टेड द 2 चाइल्ड नॉर्म्स विल गेट 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स। अब मान लो कोई सरकारी नौकरी में है और उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अच्छे से पालन किया, उसको फॉलो किया, तो उसको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। उसकी जॉब प्रोफाइल जो होगी ना, तो अपने जीवन काल में उसको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। ठीक है, ये फायदा है, इंक्रीमेंट मिलेंगे उसको। मैटरनिटी और पैटर्निटी जो भी लीव है वो लीव मिलेगी उसको 12 महीने की, और उस 12 महीने में उसको फुल सैलरी दी जाएगी, अलावेंस सब कुछ पूरा मिलेगा। 3% इंक्रीज इन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस के अंदर जो सरकार कंट्रीब्यूट करती है उस कंट्रीब्यूशन में सरकार 3% का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कर देगी। ठीक है, मतलब जो आपका एनपीएस है, नेशनल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके तहत में सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देगी, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के ऊपर। ठीक है, सरकार 3% जो है उसके अंदर में ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर देगी। समझ में आ रही बात आपको दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट पॉपुलेशन फंड टू इंप्लीमेंट द एक्ट। ठीक है, अधिनियम को लागू करने के लिए दोस्तों राज्य जनसंख्या कोष का गठन भी किया गया है। वेरियस मैटरनिटी सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, है ना, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, उनके अंदर में बहुत सारे मैटरनिटी सेंटर्स जो हैं आपके स्थापित किए जाएंगे। द एनजीओ वुड बी असाइन टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द पीपल्स। कुछ एनजीओ बनेगी, गैर सहकारी कंपनियां बनेगी जो गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, है ना, और लोगों को अवेयर करेंगे इनके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताएंगे। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपके स्कूल के अंदर में ना, ठीक है, स्कूल के अंदर में भी आपके जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर में सेकेंडरी स्कूल के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक आएगा कि किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण करनी है, उसके ऊपर भी एक टॉपिक आपका रहेगा। सर इसका महत्व क्या होगा, इस बिल का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये बिल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, ये पॉपुलेशन, यूपी की जनसंख्या धड़ल्ले से बढ़ रही है, एक एटम बम बनता जा रहा है जो कभी फट सकता है, तो उसको कंट्रोल करना इनका उद्देश्य है, इस बिल का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 220 मिलियन, अकेला जनसंख्या है इसकी, 220 मिलियन जनसंख्या अकेले हैं, is India's most populous state. The overall objective of the proposed law is the welfare of the peoples of the states by promoting the 2 child norms. अब 2 बच्चे भी कम थोड़ी ना होते हैं, हैं भाई, 2 बच्चे ठीक है। अब तुमने क्रिकेट टीम बना दी है पूरी, और कई तो क्रिकेट टीम भी एक पे नहीं रुकते, सोचते हैं कि 2 क्रिकेट टीम खुद की हो तो मैच भी आपस में करवाए जा सकें, किसी दूसरी टीम के साथ मैच के लिए बैठा ना रहना पड़े। मतलब कई तो इतने प्रोग्रेसिव आदमी हैं। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे स्टेट तो पीछे जाएगा ना, स्टेट के रिसोर्सेज पे प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो सरकार यही चाहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के माध्यम से स्टेट का प्रोग्रेस किया जा सके, स्टेट को डेवलपमेंट के पाथ पे लाया जा सके, ये इसका जो है उद्देश्य है, यहाँ से ये हम करना चाह रहे हैं। इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार चाहती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, गर्भ निरोध जो है, उनका पहुँच जो है लोगों तक बढ़े, लोग जो है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करें, ठीक है, अपनी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करें वो। द बिल ऑल्सो एम्स एट प्रोवाइडिंग अ सेफ सिस्टम फॉर अबॉर्शन एंड रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूबॉर्न्स मोर्टेलिटी रेट। इसके तहत में एक सेफ अबॉर्शन ऑप्शन जो है वो दिया जाए, और इससे जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे शिशु होते हैं और जो महिलाएं होती हैं, उनकी डेथ को भी क्या किया जा सके, कम किया जा सके। उनकी डेथ हो जाती है ना, ठीक है, कई बार अनसेफ अबॉर्शन करा लिया जाता है तो भी। अब यहाँ पर कुछ और भी चैलेंजेस हैं यार। चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों? चैलेंजेस ये हैं कि इस पॉलिसी के बाद में जो अनसेफ अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन है वो बढ़ जाएंगे। मेटासन प्रेफरेंस वाली दिक्कत आएगी। अब 2 ही बच्चे बहुत अच्छे, तो मान लो एक बेटी हो गई, ठीक है, तो अगले टाइम पे क्या होगा, अब वो मतलब नेचुरली चाहेगा, ठीक है, कि क्या हो कि तो इसके अंदर में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ठीक है, मेटासन प्रेफरेंस होगी, एक लड़की हो गई मान लो, तो अब बाय डिफॉल्ट दूसरा वो मतलब कोशिश रहेगी कि लड़का हो जाए। अब उससे क्या होगा, फिर वो टेस्टिंग जो इलीगल जांच होती है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर मान लो दूसरी भी लड़की हुई तो इससे हो सकता है इलीगल अबॉर्शन जो है वो बढ़ जाए।
तो सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारा तात्पर्य नहीं है, सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें जेंडर इक्वालिटी भी हो, मतलब जितने बच्चे हैं उतनी, मतलब सिर्फ इसी से तो नहीं होगा ना। आज जो जनसंख्या है आज तो नहीं बड़ी होगी, है ना भाई। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, इसके रुझान आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है, जो 2 लॉकडाउन हमारे लगे हैं इनके रुझान आपको बाद में मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि आज ही जनसंख्या बढ़ जाएगी भाई, थोड़ा लेट रुझान मिलते हैं उसके हमें, ठीक है। तो ऐसा ही जो आज जनसंख्या, ऐसा तो नहीं कि आज ही बड़ी होगी तो आप अचानक से कम कर दोगे, पुराने टाइम से ही नहीं किया आपने कुछ भी। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को जल्दबाजी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ कर दे। चाइना ने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, बट अब देखो चाइना के अंदर में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान करना पड़ेगा। साथ साथ में दोस्तों इससे वुमेन स्टरलाइजेशन बढ़ जाएगा, है ना भाई। मैन और वेमेन दोनों का स्टरलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन इससे महिलाओं का स्टरलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। महिला नशबंदी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगेन ये महिलाओं की हेल्थ पे अगेन क्या करेगा दोस्तों, प्रभाव डालेगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है दोस्तों। सो ये इस पॉलिसी के कुछ क्या है दोस्तों, ड्रॉबैक हैं, इश्यूज हैं, कंसर्न है इससे रिलेटेड है कि इससे जो महिला का विमेन हेल्थ है और जो वेलबींग के रिस्क हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। गिवन दैट द बर्डन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो गर्भ निरोधक दवाइयां हैं, ठीक है, ये भी कौन लेगी, आदमी तो लेगा नहीं, ऑब्वियस बात है किसको लेनी पड़ेगी, विमेन को। और इन कॉन्ट्रासेप्टिव का नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। ये जो पिल्स आती हैं, ठीक है, अलग अलग पिल्स आती हैं, तो इनका हेल्थ के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सारा बर्डन जो है इस प्लान का वो किस पे डलेगा, महिलाओं पे डलेगा। अल्टीमेटली इसका सारा जो प्रभाव है, ठीक है, जो बर्डन आएगा वो किस पे आएगा, महिलाओं की हेल्थ पे आएगा, महिलाओं की वेलबींग पे आएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो गिवन दैट द बर्डन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एंड द फैमिली प्लानिंग डिस्प्रपोर्शनेटली फॉल्स ऑन द वुमेन, महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इट इज लाइकली दैट फीमेल स्टरलाइजेशन विल इंक्रीज फर्दर। इससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में जो फीमेल स्टरलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बात है, चिंता का विषय है दोस्तों। Significant population control measure can potentially lead to an increase in these practices and unsafe abortions given the strong son preferences in India। भारत के अंदर अभी भी है, ठीक है, भारत में पुत्र प्रधानता ज़्यादा है, ठीक है, सबको बेटा चाहिए, मैक्सिमम आज यही सोच है। अगर किसी को एक बेटी है तो दूसरा बेटा ही चाहिए। अब 2 ही बच्चे होंगे और दोनों बेटी होगी तो वो फिर क्या करेगा, अबॉर्शन करा सकता है। तो इससे जो इलीगल और अनसेफ अबॉर्शन है वो बढ़ जाएंगे आपके, समझ रहे हो आप, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, जैसे यूपी ने बनाया है, अब इससे क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम देखें तो ठीक है पॉजिटिव इंपैक्ट की भी बात हुई है, बट लेकिन नेगेटिव चीजें जो है, इश्यूज और जो कंसर्न है ना, उनको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार को ये भी ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भैया अगर आप ये पॉलिसी कर रहे हो तो नेगेटिव इंपैक्ट जो है, इसके जो नेगेटिव इशू और कंसर्न है कहीं वो ना बढ़ जाए, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए वो वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इज नॉट अबाउट ओनली द कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। जब भी आप पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात करते हो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक दो, इसका मतलब ये भी होता है कि आप जेंडर पैरिटी मेंटेन करो, मतलब जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां भी हों, जेंडर पैरिटी हो, वो ज्यादा बेटर है। तो जेंडर पैरिटी के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा rather than just controlling the population, ठीक है। So states needs to be incentivize later marriages and childbirth, promoting women's labor force participation etc। इसके लिए सरकार को और भी कई चीजें करनी पड़ेंगी, सिर्फ मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। सरकार को दोस्तों लेट मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। आज भी मैं बताऊं, मैं क्या बता रहा था, मेरे साथ के जितने बच्चे 9वीं से शादी होने लगी, 8वीं क्लास से उनकी शादी होने लगी थी। जब हम 8वीं क्लास में थे ना, 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, सब आज तो मतलब मेरे जो साथ के हैं, ठीक है, मैं 29 का हूँ, मेरे साथ के जो है ना, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब 10-10 12-12 साल का बच्चा है, बच्ची है उसकी, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मैरिजेस को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें महिलाओं को लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस बात है, मान लो कोई लड़की है, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी है, ठीक है भाई, तो फिर मतलब ऐसा नहीं जल्दबाजी में कोई उसकी शादी नहीं करेगा, ठीक है। अब कोई वर्किंग वुमेन है तो वो उसी हिसाब से फैमिली प्लानिंग करेगी, उसको पता है कि कब मुझे क्या करना है, ठीक है। वो अवेयर होगी अपने राइट्स के बारे में, कब उसको भाई बच्चा मतलब बच्चे के लिए जाना है, फैमिली प्लानिंग करनी है। तो अपने को ये चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा, रादर देन बस आप 2 चाइल्ड पॉलिसी की नॉर्म्स लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉब्लम है ना ग्रास रूट लेवल पे वो वही रह जाएगी, ठीक है। इससे इलीगल अबॉर्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे जो दबाव है वो महिलाओं पे और फर्दर ज़्यादा पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी जो है वो प्रमोट हो जाएगी इससे। तो सरकार को रैशनली सोच के कुछ ये काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, अच्छा सवाल, अच्छा टॉपिक था दोस्तों। अब रिलेटेड सर्च में पहले तो मैं बताऊंगा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना,
इसके अंदर में बहुत सारी फाइंडिंग्स है, लेटेस्ट फाइंडिंग, ठीक है। तो इसकी कुछ फाइंडिंग्स है वो आपको पता होनी चाहिए। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, तो ये पढ़ लो एक बार। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी मेजर फाइंडिंग्स जो है वो पढ़ लो, मोटी मोटी बातें जो है ना, ठीक है, वो पढ़ लो आप। और साथ साथ में फर्टिलिटी रेट का आजकल क्या चल रहा है इंडिया में, है ना। फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक वुमेन जो है, ठीक है, पर वुमेन कितने बच्चे होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी रेट, पर वुमेन कितने चाइल्ड, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी रेट कहाँ कितनी चल रही है, किस राज्य में कम है, किस राज्य में ज़्यादा है, ठीक है, किस राज्य में कंट्रोल कर लिया है, किस में नहीं कंट्रोल हुआ है, वो सारी बातें आप करोगे। ट्रेंड क्या है फर्टिलिटी रेट का, फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है या फर्टिलिटी रेट घट रहा है या फर्टिलिटी रेट कांस्टेंट हो रहा है, तो ऐसी बातें आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं। और आप जब भी आंसर लिखोगे तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इनटू योर, आपको अपना खुद के उसमें इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात दोस्तों मेरी बात? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रिलेटेड सर्च? हो जाएगा तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सर ओके की रिपोर्ट है। नहीं होगा तो भी बता दो भाई, ठीक है, नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में सर ओके की रिपोर्ट है, फटाफट से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दो ओके की रिपोर्ट है। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया दोस्तों, तो जिन बच्चों ने लाइक कर दिया उनको थैंक यू यार, ठीक है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार रिक्वेस्ट है उनसे, गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स और फिर बात करेंगे मेंस। प्रीलिम्स स्पेसिफिक पे आ जाता हूं, ठीक है। ये हिंदी में जो शास्त्री जी हमारे, प्रजनन दर क्या है देश में, अलग अलग राज्य, हाईएस्ट लोवेस्ट, ट्रेंड क्या है, ऐसी बातें याद रखनी है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण सर्वेक्षण, इनके बारे में पढ़ना है। प्रीलिम स्पेसिफिक में आ जाता हूं मैं। अबाउट द बिल, बिल के बारे में बताओ मुझे, इसमें प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है, पर्पस क्या है इस बिल का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, एंड इशू एंड कंसर्न एसोसिएटेड विद द बिल। और इस बिल से संबंधित जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, जो कंसर्न है इससे संबंधित, उनके बारे में बताइए। तो ये बातें आप बता सकते हो, ठीक है। सो दिस इज प्रीलिम स्पेसिफिक, आपको इसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सब मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं सर, मेन स्पेसिफिक में आ जाते हैं। व्हाट इज यूपी टू चाइल्ड पॉलिसी, पहले तो बताओ यूपी की टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है, ठीक है। उसके बाद हाउ इट कुड हिंडर द वुमेन हेल्थ, क्रिटिकली एनालाइज द टू चाइल्ड पॉलिसी कीपिंग इन द व्यू द हेल्थ ऑफ द वुमेन। महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आपको टू चाइल्ड पॉलिसी को क्रिटिकल होके, ठीक है, उसकी मतलब आपकी समालोचनात्मक विश्लेषण उसका आपको करना है। तो ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज, मैं अगर बात करूं तो ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका वीडियो कल मिल जाएगा। और जो कल आज सुबह जो पढ़ाए थे ना, उनका आपने बहुत सारे बच्चों ने लिख के मेरे को सेंड कर दिया है, ठीक है। तो उनका एक्सप्लेनेशन, उनके लिए जो क्लास है हमारी स्पेशल क्लास, वो कल दिन में लगेगी। हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर होगा, है ना। तो कल दिन के अंदर में जैसे हमारा करंट अफेयर चलेगा, करंट अफेयर के बाद में मैं आंसर राइटिंग करा दूंगा, ठीक है, आंसर राइटिंग वाली क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे हम काम करेंगे। सो व्हाट इज यूपी टू चाइल्ड पॉलिसी, यूपी की टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है, एंड हाउ इट कुड हिंडर द वुमेन्स हेल्थ, आपको बताना। देखो इसमें मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आपका इंट्रो के अंदर क्या है, देखो कीवर्ड क्या है मेरे पास बच्चों, कीवर्ड है यूपी की जो ये टू चाइल्ड पॉलिसी है, ये टू चाइल्ड पॉलिसी ऑफ यूपी, ये क्या है, कीवर्ड है। अच्छा इसके बारे में मेरे पास करंट अफेयर भी है कि नहीं है बताओ। करंट अफेयर क्या हाल ही में यूपी ने आपका ये बताया है टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई, अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में ही है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट नहीं हुई, अभी सरकार बना रही है इस पॉलिसी को, ठीक है। तो ये आप बताओगे इसके बारे में। उसके बाद जब बॉडी की बात आएगी ना दोस्तों, बॉडी में आप क्या बताओगे इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में बताओगे, ठीक है, डिफरेंट प्रोविजन, आप 5-6 पॉइंट प्रोविजन में लिख दो। उसके बाद इसके इंपैक्ट की बात करेंगे कि इंपैक्ट क्या आएगा, वुमेन्स के ऊपर इसका क्या दबाव रहेगा, महिलाओं के ऊपर, ठीक है, वुमेन्स के ऊपर इसका क्या दबाव आएगा, महिलाओं को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, तो वो पार्ट आपको यहां पर ऐड करना होगा। सो ये आप बताओगे इसके अंदर में, ठीक है। तो प्रोविजन, उसके बाद में इंपैक्ट क्या होगा महिलाओं पे, तो महिलाओं पे इंपैक्ट मैंने बताया, हेल्थ पे उन पे बर्डन बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव बर्डन बढ़ जाएगा, आपका अगर मैं बात बताऊं तो अनसेफ अबॉर्शन बढ़ जाएंगे, मेटासन प्रेफरेंस की वजह से दिक्कत होगी, जेंडर इक्वालिटी जो है वो प्रभावित होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ। तो लेकिन अपने को ध्यान किस पे रखना है, हमें ध्यान रखना है वुमेन हेल्थ के ऊपर। तो इसमें पहले बोल रहा है कि आप उधर उधर की चीज मत बोलना, आपको महिला हेल्थ के ऊपर बात करनी होगी। फिर आपको एक कंक्लूजन भी देना है। आपने जब भी आप क्रिटिकल होके
किसी भी चीज़ की आलोचना करते हो तो चुपचाप से उसका समाधान भी दे दो। आपने सरकार को गलत बता दिया तो आप समाधान तो दो, ऐसे ही बुराई करके थोड़ी निकल सकते हो। फिर आप बताओगे कि सरकार को कुछ अलग सेक्टर पे काम करना पड़ेगा, सरकार को वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना पड़ेगा, सरकार को लेट मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो हो सकता है जो हमारी मिनिमम शादी वाली एज है उसको आगे कर दे, सरकार संशोधन करके कर सकती है उसको। तो ये सब काम हमें करने पड़ेंगे। लेबर फोर्स के अंदर में महिला पार्टिसिपेशन हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमें इसके बारे में जो है प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर एक प्रॉपर हमें जो है वो ऐड करना पड़ेगा हमारे करिकुलम के अंदर में। तो ये सब काम हमें करने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।